हेलो एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 5.2 दैट इज़ एपी का जो एक्सरसाइज 5.2 है इसको सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म जो है वो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जानना पड़ेगा। और nth टर्म है क्या? तो nth टर्म जो है इसको जानने के लिए पहले एपी देख लेते हैं। तो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, राइट, एपी को जो हम लोग सिंपल फॉर्म में जो लिखते हैं वो क्या होता है? तो एपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को ए से या A1 से। सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है A प्लस डी। थर्ड टर्म जो होता है वो होता है A प्लस 2D। फोर्थ टर्म जो होता है वो होता है A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म होता है A प्लस 4D एंड सो ऑन। ये इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो ये AP का इस तरह से सीक्वेंस है, राइट। चलिए अभी देखते हैं इस तरह से AP अगर होता है तो इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस जो D है उसको ऐड करते जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। तो फर्स्ट टर्म में कितना D है? एक भी D नहीं है। सेकेंड टर्म में कितना D है? 1D है। थर्ड टर्म में कितना D है? 2D है। फोर्थ टर्म में कितना D है? 3D है। फिफ्थ टर्म में कितना D है? 4D है। तो इसी तरह से अगर हम लोग nth टर्म निकालते हैं तो जैसे ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है, इस तरह से एंड सो ऑन आगे है, राइट। तो जो थर्ड टर्म है उसमें कितना D है? 2D है। जो फिफ्थ टर्म है उसमें कितना D है? 4D है। तो अगर हम लोग nth टर्म लिखें AN, nth टर्म क्या होगा? nth टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे जो भी n में जो वैल्यू होता है, जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 में कितना d है? 2d है। उसी तरह से अगर nth टर्म है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो a तो हर किसी में ऐड है, राइट। तो a जो है वो हर किसी में ऐड है, a प्लस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n जो है यहाँ पे जैसे मान लो 3 है तो 3 में कितना यहाँ पर? 3 में से 1 माइनस। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 में से 1 माइनस। 5 है तो 5 में से 1 माइनस। तो अगर यहाँ पे n है तो n में से 1 माइनस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे d से। तो ये an जो है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म, इसी को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं और an भी इसे an से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको nth टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं, राइट। लास्ट टर्म भी अगर हम लोग को कोई अगर बोलेगा कि एपी में लास्ट टर्म फाइंड करो या लास्ट टर्म में क्या होगा, तो ये nth टर्म होगा। तो एंड में अगर हम लोग कहें कि जो nth टर्म लास्ट में जो आने वाला है वो कौन सा होगा? an होगा। तो अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से आगे अगर बढ़ते चला जाएगा तो लास्ट में कहाँ तक एंड होगा? nth टर्म तक। अब ये कितना होगा ये हम लोग इसी एक्सप्रेशन से जान सकते हैं, राइट। तो ये nth टर्म का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको ए समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म ए होता है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है और इस तरह से जो सारे टर्म्स हैं तो हम लोग सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 30th टर्म क्या होगा, तो सिंपल क्या होगा 30th टर्म? a प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29d। अगर बोलेगा कि 100th टर्म क्या होगा? a 100 इक्वल्स टू क्या होगा? तो a प्लस 100 माइनस 1 होता है 99d। इसको अगर सॉल्व कर देंगे पुट करके a और d का वैल्यू तो हमें 100th टर्म मिल जाएगा। यहाँ पर a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 30th टर्म का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से nth टर्म का जो ये फॉर्मूला है इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एक्सरसाइज 5.2 में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 7, a का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, d का वैल्यू दिया हुआ है, n का भी वैल्यू दिया हुआ है और nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term and d is the common difference and an is the nth term of the AP।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक मैं नया सेट ले लेता हूँ। ओके, सो एक्सरसाइज 5.2, 5.1 ऑलरेडी जो है वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, आप चाहे तो उसमें भी रेफर कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी क्या दिया हुआ है इसमें, तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख दो। ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है, ओके सॉरी, हाँ, ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, ए का वैल्यू 7 है। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 3। एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू है 8। ये तीनों चीज़ें जो है वो गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म, दैट इज ए एन, nth टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। तो आगे सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस 1 तो 7, और इंटू डी है, डी का वैल्यू कितना है 3, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। ये हमारा nth टर्म का वैल्यू आ गया अभी, तो यही है आंसर, राइट। हम लोग टेबल में इसको फिल कर देंगे। तो nth टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना था, इसलिए हम लोग इस तरह से फाइंड आउट किए, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है उसका वैल्यू -18, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड डी का ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हम लोग इसको आराम से बहुत जल्दी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बस nth टर्म का जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले गिवन ए का वैल्यू -18 दिया हुआ है, लिख देते हैं। डी का वैल्यू नहीं है गिवन, यहाँ पर एन का वैल्यू गिवन है 10 और ए एन का वैल्यू गिवन है 0। ये तीनों चीज दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, डी का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डी जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो पता है। तो पहले ए एन कितना गिवन है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0 यहाँ पर। अब ए एन का फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये 0 है दिया हुआ, तो ए का वैल्यू क्या है -18 प्लस एन एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, हाँ ऐसा भी पुट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, नेक्स्ट लाइन में। तो -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो डी को एज इट इज रहने देंगे और ये हो जाएगा 0। अभी -18 को राइट साइड में लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू +18। अब 10 माइनस 1 ये तो 9 हो जाएगा, तो 9d इज इक्वल्स टू 18, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18/9 दैट इज 2, 9 2 से 18 होता है, राइट। तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, यही होगा आंसर सेकंड नंबर का। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो nth टर्म का फार्मूला में पुट करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी इजी है ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन। अगर इसमें आप बोलो तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकता हूँ 4 या 5 में। चलो मैं 4 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 का, इसमें गिवन है ए का वैल्यू -18.9, डी का वैल्यू गिवन है 2.5, एन का वैल्यू गिवन नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, और ए एन का वैल्यू गिवन है दैट इज 3.6, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि एन का वैल्यू जो है वो हमेशा एक होल नंबर होगा, और ए एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसी तरह से डी का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ए भी उसी तरह से प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देख भी सकते हो, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एन का जो भी वैल्यू है वो एक होल नंबर पे दिया हुआ है, एक नंबर्स होगा, राइट, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं nth टर्म का फार्मूला क्या होगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, राइट। एन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, -18.9 प्लस n माइनस वन, ये हमें n का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू हमें पता है 2.5, इसको इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। नाउ आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3.6 है और -18.9 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसको हम लोग इधर ला सकते हैं, राइट। तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दैट इज 18.9 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5, राइट। इतना अगर समझ में आ गया तो चलो इसको हम लोग ऐड करते हैं। डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 और डेसिमल उसके जस्ट नीचे रहेगा 18 और ये 9, इसको सॉल्व करेंगे, 9 + 6 15, कैरी 1 जाएगा, 8 + 3 11, 1 12 और एक कैरी फिर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 22.5, राइट। आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5। अभी देखो 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में लेकर के, सॉरी लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। एंड देन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल को ऊपर 10 डालना पड़ेगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 डालना पड़ेगा, 10 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कैंसल आउट कर सकते हैं। अब 25 से अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आराम से कितना टाइम में, 9 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हो 2 बार, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू आया n माइनस वन इक्वल्स टू 9, तो -1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 9 + 1 दैट इज 10। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 10, यही आंसर हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला पुट करके आराम से इसका वैल्यू जो है इस टेबल में जो भी मिसिंग है वो सब जो है हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में nth टर्म फाइंड आउट करना है और बाद बाकी सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर a और d फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट जो चॉइस है उसको हमने चूज करना है एंड जस्टिफाई, तो उसमें जस्टिफिकेशन देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी जो है वो कितना है, ये हमें चूज करना है। एपी कितना दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 10 7 4 डैश डैश डैश, मतलब डॉट 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 इज। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ये नेक्स्ट ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट नंबर देखेंगे जिसमें दिया हुआ है एपी हमारे पास है, एपी है 10 7 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म हम लोग आराम से लिख सकते हैं 10, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -3, राइट। प्लस माइनस माइनस और 10 जो है वो बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा -3। अभी 2 में फर्स्ट में क्वेश्चन में यहाँ पे a और d हमारे पास आ गया है। फाइंड क्या करना था, देखिए क्वेश्चन में था फाइंड करना कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, इसमें कौन सा जो होगा वो 30th टर्म होगा। तो देखो 30th टर्म फाइंड करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30th टर्म इक्वल्स टू a प्लस 29d, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, राइट। तो a प्लस 29d क्या होगा, a का वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू -3, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 29 इंटू 3, इसको पहले 10 को लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 87। नाउ आगे इसको प्लस माइनस माइनस तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 77 और बड़ा 87 है तो इसका साइन लग जाएगा -77। ये हमारा 30th टर्म हो गया।
तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारे पास 97, 77, -77 और -87, तो आंसर है मेरे पास -77, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड नंबर जो है, इसमें क्या दिया हुआ है, 11th टर्म फाइंड करना है। एपी क्या दिया हुआ है, तो एपी है हमारे पास -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। तो इसका 11th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखो, तो इसमें 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म ऑफ द एपी इज, तो 11th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3, कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, दैट इज a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू है -1/2 और माइनस a1 का वैल्यू जो है वो -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा -1 और प्लस 1 से 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5/2। तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया और d का भी वैल्यू आ गया। अब a और d का वैल्यू पुट कर देंगे 11th टर्म में, तो 11th टर्म क्या होना है मेरा, 11th टर्म इक्वल्स टू a + 10d, सिंपल, राइट। 11th टर्म है तो 11th में से एक घटा करके d मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू d का वैल्यू है 5/2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा, -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 3 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 22। दिस इज द करेक्ट आंसर। 11th टर्म क्या हो गया, 22, राइट। ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है 28, 22, 38, -38 -48 होल 1/2, तो 22 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। सॉल्व हो गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में वंस अगेन यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, दैट इज मिसिंग टर्म्स है, उसको हमें लिखना है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, राइट। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे तो ये है 2, यहाँ मिसिंग टर्म है एंड देन है 26, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंड देन और क्या दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो दिया हुआ है, दैट इज a3 दिया हुआ है 26। a3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + 2d का वैल्यू दिया हुआ है 26। अब a + 2d = 26 दिया हुआ है, तो a1 जो a है हमारे पास उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 2 + 2d = 26, 2 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2d = 26 - 2 दैट इज 24, और 2d = 24 होगा तो d हो जाएगा 24/2, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 12 जा तो d = 12, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। फाइंड क्या करना था, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म a2 = क्या होगा, a + d होगा, तो a है 2 और d है 12 दैट इज 14, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया 14, यही मिसिंग टर्म है हमारा, राइट। तो इस तरह से मिसिंग टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड जो है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सेकेंड टर्म हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज a2 = दिया हुआ है कितना, 13। a2 का क्या वैल्यू होगा, a + d = 13 दिया हुआ है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, तो a4 = दिया हुआ है 3, तो फोर्थ टर्म का मतलब a + 3d = दिया हुआ है 3, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब सॉल्व कर रहे थे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते थे वहाँ पे। तो क्या होगा, a + d = 13 एंड a + 3d = 3। इस तरह से जब भी आए
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जैसा है ये। तो इसको हम लोग सिंपल एलिमिनेशन मेथड बताया था कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है, वही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस ए माइनस ए कैंसल आउट, डी माइनस 3d हो जाएगा ये माइनस 2d, और 13 माइनस 3 हो जाएगा ये 10, राइट। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 बाय माइनस 2 दैट इज 5, तो d का वैल्यू हो गया -5। यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ था, राइट, तो इसके वजह से हो जाएगा -5। चलिए अभी यहाँ पर देख हमारे पास क्या आ गया है, d का वैल्यू आ गया है, और d का वैल्यू अगर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो d का वैल्यू आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और a का वैल्यू निकाल लो। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, उसमें a प्लस माइनस डी दैट इज -5 इक्वल्स टू 13 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 राइट साइड में जाएगा तो a इक्वल्स टू जाएगा 13 प्लस 5 दैट इज 18। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट मिसिंग बॉक्स में आएगा 18। एंड देन आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास थर्ड टर्म आएगा। थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, राइट, यही होगा। तो a जो है वो है हमारे पास 18 एंड प्लस 2d दैट मीन्स 2 इंटू -5। सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 18 2 5 10 -10, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो हमारे पास ये मिसिंग टर्म जो है दैट इज 18 हो जाएगा यहाँ पे, और थर्ड टर्म में हो जाएगा 8, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मिसिंग टर्म भी सॉल्व कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 18 एंड 8, फर्स्ट टर्म 18, कॉमन डिफरेंस आया -5, और जिसकी वजह से हम लोग थर्ड टर्म निकाल पाए दैट इज 8। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है। और इसमें हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो फ्रैक्शन वाला है। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल्स टू 5 एंड देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ दैट इज a4 इक्वल्स टू दिया हुआ है 9 होल 1/2। तो a4 मतलब फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 9 2 जाए 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है 5, अगर इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2 एंड 5 राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा 3d इक्वल्स टू 19/2 प्लस 5 है, इधर आएगा -5। तो 3d इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 पुट कर देंगे, लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 19 और 2 5 जा हो जाएगा 10। तो 3d इक्वल्स टू 9/2 एंड 3 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 और यहाँ पर ये आ जाएगा 3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। d का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2। तो d का वैल्यू आ गया 3/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करना है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो a हमारे पास पहले से है, d अभी हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म a2 दैट इज a प्लस d। तो a का वैल्यू है 5 एंड d का वैल्यू है 3/2। पुट करेंगे, वन सेकेंड एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। ये हो गया सेकेंड नंबर, राइट, 13/2। थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो a3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 3/2, 2 1 जा 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8। तो थर्ड टर्म हो जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब मिसिंग टर्म में 8, राइट। तो इस तरह से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मैं 3 तक सॉल्व कर दिया हूँ। रेस्ट क्वेश्चन सभी उसी तरह से बनेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से 2 इक्वेशंस, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी 2 इक्वेशंस हमारे पास आए थे। कौन सा मैंने सॉल्व किया था, जस्ट अ मिनट, जिसमें 2 इक्वेशंस आए थे।
हाँ, ये जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसमें 2 इक्वेशंस आए थे, राइट। तो इसी तरह से जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 इक्वेशन इस तरह से आएगा, राइट। उसको भी आप सॉल्व करोगे एंड देन वैसे ही हमें फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना, एक चीज़ समझ लो कि मैं एनसीईआरटी इसमें सारा क्वेश्चंस मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि जो आपको बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही। कौन कौन सा चैप्टर से? एक तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दोनों चैप्टर से मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके। तो इसीलिए इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस, बस नंबर बदले हुए होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने को आएगा, राइट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन, अभी जो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसका एक एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है दैट विच टर्म ऑफ द एपी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। मतलब विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दिया हुआ है इसमें से ये जो 78 है वो कौन सा टर्म में आएगा। मतलब 3, 8, 13, 18 इस तरह से आगे अगर बढ़ते चले जाएंगे तो 78 कब आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, राइट। चलिए देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। एपी जो है वो हमारे पास है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब इसमें कह रहा है ना कि 78 जो है वो आगे आएगा, लेकिन कब आएगा या कौन से नंबर पे आएगा, ये हमें फाइंड आउट इसमें करना है। ओके, सो विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो यहां पर हमें लेट करना पड़ेगा। लेट nth टर्म बी 78। कहां आएगा? nth टर्म में 78 आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एपी जो दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस 5 है, हर एक जो है वो नंबर 5 आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पे लेट nth टर्म भी 78, मतलब nth टर्म को हम लोग क्या लेट किए हैं? 78 लेट किए हैं। अभी यहाँ पर हमें कौन से नंबर पे आएगा, मतलब n का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो फार्मूला पुट करते हैं nth टर्म का। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। a का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू हमें पता है, अभी फाइंड आउट कर लिए, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 78। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 और 3 को राइट साइड में लेकर के चले जाते हैं तो 78 प्लस 3 हो जाएगा इधर माइनस 3 एंड देन सॉल्व हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 और n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में 5 राइट साइड में लेके चले जाओ तो 75/5 आएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या करते होगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 5 इंटू n मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 5 को एक बार n से मल्टीप्लाई करना, फिर 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना एंड देन सॉल्व करना, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बनेगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो बेटर यही है कि जो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट उसको डिवाइड में लेके चले जाओ। तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 15 5 जो 75, राइट। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 आया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 1 उधर चला जाएगा राइट साइड, तो n का वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया है 16। इसका मतलब आंसर क्या होगा? अगर n का वैल्यू आ गया है 16 तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 16th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द गिवन एपी, है ना, ऑफ द एपी इज 78। 78 कब आएगा? 16th टर्म में ये जो है वो 78 यहाँ पर आगे आएगा, राइट।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स में पूछा जाता है, राइट। तो इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपीज दिया हुआ है उनका क्या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए देखो एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन क्या क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7, डी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 6, राइट। तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया है और a का वैल्यू हमारे पास गिवन है। अभी फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म जो है वो कितना है 205, लास्ट टर्म तो यही है, राइट। तो nth टर्म हम लोग किसको लेट कर लेते हैं 205 को लेट कर लेते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 205। 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 205 माइनस 7 और n माइनस 1 6 उधर लेके चले जाते हैं इसको माइनस करके, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा और 6 जो है वो हो जाएगा डिवाइड में, राइट। तो 6 में ये डिवाइड में इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 6 3 जा 18 एंड 1 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया 33, 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा दैट इज n इक्वल्स टू 34। इसका मतलब ये है कि जो ये 205 है ये कितने नंबर पे है 34th नंबर पे है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 34, राइट। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी डी का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो अगर देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास दिया हुआ है a इक्वल्स टू 18, डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 और डी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा a2 का वैल्यू 15 होल 1/2 माइनस 18। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 एंड देन 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 2 जा हो जाएगा 36 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2। ये हमारे पास वैल्यू जो आया वो d का वैल्यू आया। अभी d का वैल्यू आ गया है और a का वैल्यू हमारे पास है। nth टर्म जो है वो कितना है लास्ट टर्म, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या nth टर्म भी कह सकते हैं। तो l इक्वल्स टू जो nth टर्म है वो कितना है -47 और लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -47। यहाँ पर l लिखने का मेरा यही रीज़न है कि आपको पता होना चाहिए कि l और nth टर्म ये दोनों सेम चीज़ है, या मैं l लिखूँ या nth टर्म लिखूँ ये दोनों एक ही है, राइट। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। कैसे, a का वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -5/2 इक्वल्स टू -47। इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कारण ये है कि माइनस भी और फ्रैक्शन में भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करोगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो। तो n माइनस 1 इंटू -5/2, 18 को राइट साइड में लेके चले जाते हैं तो -47 और प्लस 18 था तो ये भी -18 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7 8 15 एंड 4 1 5 एंड 1 6 -65, राइट। देन इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा n माइनस 1
अब देखो 2 इधर डिवाइड में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इंटू -5 राइट साइड में जाएगा तो -65 इंटू 2 हो गया, और -5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -65 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा -5, राइट। अभी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 13 जा 65 और n-1 इक्वल्स टू 13 2 जा 26, n राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 है तो +1 दैट इज 26 + 1 27। अभी देखोगे तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया है 27, मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया हमारे पास 27, राइट। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास यहाँ पे AP है, जिसमें फर्स्ट टर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 11, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ गया। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। ये जो AP यहाँ पे गिवन है, क्या इसका टर्म -150 होगा? तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो AP हम लोगों के पास यहाँ पर दिया हुआ था, उस AP में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अभी चेक करना है कि -150 जो है वो एक इसका टर्म होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर लेट कर ले, लेट NH टर्म इक्वल्स टू -150, -150 मान लो कि कोई एक टर्म में होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं। तो n का वैल्यू अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -150। a का वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है हमारे पास -3 इक्वल्स टू -150। आगे सॉल्व करते हैं, 11 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू हो जाएगा -150 प्लस 11 हो जाएगा -11, दैट इज n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 161। ओके, चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो n-1 और -3 राइट साइड में जाएगा तो ये इंटू में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, -161 बाय -3, माइनस माइनस तो चलिए प्लस हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा, और n-1 था राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 161/3 प्लस 1, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 161/3 प्लस 1, इसके नीचे 1 डाल देंगे और ले लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा 161 प्लस 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 × 1 3, तो 164 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये एक होल नंबर आया? देखो आप, ये 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। इट मीन्स क्या है कि n का वैल्यू अगर होल नंबर नहीं आया तो n है क्या, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स होल नंबर नहीं आता है इट मीन्स जो 150 है वो इसका टर्म होगा ही नहीं, -150 इसका टर्म होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस n इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, इज नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। ये जो AP है इसका टर्म नहीं होगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अगर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6, तो आगे बढ़ते हैं। अभी सारे ये जितने भी क्वेश्चंस आने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं।